तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करेंगे ENOC पेट्रोल पंप की जॉब के लिए जो दोस्त लोग भाई लोग अब इंतज़ार कर रहे थे। तो दुबई में खासकर पूरे UAE में पेट्रोल पंप की वैकेंसी आ गई है। पेट्रोल पंप ऑपरेटर से लेके इंजीनियर से लेके बहुत सारे बड़े पोस्टों पे और छोटे पोस्टों पे भी वैकेंसी आई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक डिटेल्स में बात करेंगे कैसे आप लोग अपने होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो विजिट वीज़ा पे हैं, और कैसे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो किसी कंपनी के कैंसिलेशन वीज़ा पे हैं, जैसे उनका वीज़ा ख़त्म हो गया हो। तो कंपनी ने क्लियर मेंशन किया है, सबके लिए ऑप्शन है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वे जानेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या ओवरऑल डिटेल्स है और क्या टोटल उसकी सैलरी होने वाली है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर इस कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, जॉब आपका सेलेक्ट होता है, आप सेलेक्टेड होते हैं और जॉब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर ENOC का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप आपको इसी कंपनी के मिलेंगे पूरे ऑल ओवर UAE में देखा जाए तो, और सबसे मतलब हर सुविधा मिलती है। और इसमें जॉब करना क्यों आपके लिए बेनिफिट वाला होता है, बेनिफिट साबित होता है, बेनिफिशरी होता है और क्या क्या फैसिलिटी देती है कंपनी। एक अच्छे सैलरी के साथ साथ क्या और सारी फैसिलिटी आपको देती है, ये भी एक किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले देखने वाली बात होती है और समझने वाली बात होती है कि सैलरी के अलावा कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कि पोजीशन की, जॉब पोजीशन की, तो जॉब पोजीशन ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक का है, मैनेजर का भी है, रिक्रूटमेंट का भी है और बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसा कि मैं स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा बहुत बड़ा वो नहीं रहता है कि किसी भी जॉब ओपनिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के पेश करना। सिंपल सी बात है, कैरियर पेज से मुझको नोटिफिकेशन मिलता है, मैं उस पर जाता हूँ, सारी चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ, पढ़ता हूँ पहले, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि आपको रिलायबल और अच्छे तरीके से उस जॉब वैकेंसी की नॉलेज हो जाए और आप भी उसको पढ़ें और फिर अप्लाई करें। तो अगर बात किया जाए इसके नोटिफिकेशन की, तो सैलरी इन्होंने नहीं बताया है। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी ने सीधे सीधे कहा है कि आपका प्रीवियस वीज़ा कोई भी हो, चाहे वो आप कैंसिल वीज़ा पे हो, चाहे आप विजिट वीज़ा पे हो, चाहे आप यहाँ पे ना भी हों, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज की सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी हो, फ्रेशर लेना ज़्यादा वो नहीं करती है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट लेना ज़्यादा प्रेफर करती है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के वो क्यों लेना प्रेफर करती है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग कम देना पड़ता है और ऑलरेडी उस फील्ड से रिलेटेड उसके पास नॉलेज रहता है। तो एक चीज़ आप भी इंश्योर करें कि आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या नहीं है, या क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है। जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसको वेरीफाई करें, एनालाइज़ करें कि आप उस पर फिट बैठते हैं, उसके रिलेटिव आपके पास डिग्री होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके बिना पे आप उस पोजीशन के लिए दावा कर सकें, यानी कि अप्लाई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है कि कंपनी आपको एकमेंडेशन देती है और ईयरली बहुत सारी कंपनियां, जैसे UAE गवर्नमेंट का प्रावधान है कि हर साल पे 1 महीने की लीव सैलरी और टिकट देना रहता है कंपनियों को, लेकिन कंपनियां नहीं देती हैं आपको। जो लो लेवल के कर्मचारी होते हैं उनको नहीं देती हैं, क्योंकि वो लोग जाते हैं 1 महीने की छुट्टी तो काफ़ी दिन रुक जाते हैं, इसलिए कंपनियां अवॉइड करती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मजबूरी में देती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना रहता है उनको। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी करती हैं कि सारे अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देती हैं, जो WPS अकाउंट होता है आपका। तो आप जाएं या ना जाएं वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इन फ्यूचर अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंपनी आपका इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ENOC वो हमेशा प्रेफर करती है कि उसके जितने एम्प्लॉई हैं उनके पास UAE का लाइसेंस हो, तो वो आपके सैलरी से बहुत छोटा छोटा अमाउंट डिटेक्ट करती है और लाइसेंस बनवाने में आपका हेल्प करती है। ये एक प्लस पॉइंट होता है। UAE में लाइसेंस बनवाना बहुत टफ़ होता है, इसलिए ये कंपनी आपको प्रेफर करती है कि आप लाइसेंस बनवाएं।
तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थे। बाकी जो और सारी छोटी छोटी डिटेल्स थी वो ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है। वीडियो को पुश करके आप देखें, पढ़ें, उसको एनालाइज़ करें, फिर अप्लाई करें। चाहे आप विजिट वीज़ा पे हों या कैंसिल वीज़ा पे हों या आने का प्लान कर रहे हों। तो इन सारी कंपनियों में ये मतलब ऐसी कंपनियों में बहुत ही अच्छी बेनिफिट आपको मिलती है। और वो लोग जो एकदम लो लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो होम कंट्री से ना ही अप्लाई करें, क्योंकि या तो यहाँ पे आप कैंसिल वीज़ा पे हों या विजिट वीज़ा पे हों तो आप डायरेक्ट जाके कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो लो लेवल के लिए पेट्रोल पंप ऑपरेटर के लिए कंपनी होम कंट्री में आपको वीज़ा नहीं देती है। ये चीज़ क्लियर आप समझ लें। तो दोस्तों ओवरऑल ये डिटेल्स हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, डिस्प्ले पे दिखी हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करें और एक प्रॉपर वे में अप्लाई करें। अगर अप्लाई करने का तरीका आपको नहीं मालूम है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे कि कैसे सीवी के साथ आप एक ग्रीटिंग लेटर लिखते हैं और सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये डिटेल्स थी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है कि रिप्लाई नहीं आता है, ईमेल आईडी पे रिस्पांस नहीं आता है या और कोई चीज़, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दे रखा है, मैं आपको रिलेवेंट जवाब दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।